नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर एसबीआई म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम की जिसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो तो 3 करोड़ के यहां से 3.5 करोड़ से ज्यादा की भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब कौन सा ये फंड है, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, कंप्लीट आज की वीडियो में जानकारी मिलेगी। बस आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आपको काफी लग रहा होगा कि सर हमने कमेंट कर रखी है लेकिन उस कमेंट्स के ऊपर वीडियो नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं तो अभी आपने देखा होगा 2 दिन तक कंटिन्यू वीडियो नहीं आया था, बिकॉज अगर मेरी तबीयत की बात करूं तो अभी वो कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ी यहाँ पे दिक्कत परेशानी आ रही है। लेकिन ज्यादा दिन की दिक्कत परेशानी नहीं है, रेगुलर बेस पे आपके जो कमेंट है उनको जल्द से जल्द मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। अमित जी का कमेंट भी है, काफी दिन से कमेंट कर रहे हैं, फिर सर वेट करिए थोड़ा वीडियो जरूर मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं कि पर्टिकुलर हमारा फंड कौन सा है। अगर देखो पर्टिकुलर हमारे फंड की बात करें तो एसबीआई का म्यूचुअल फंड है और इसका नाम है एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड। ये हमारा देख लीजिए जो ये पर्टिकुलर फंड है, अगर इसकी लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था और जब से लेके अभी तक करंट टाइम में अगर हम इसका टोटल रिटर्न देखें, ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो उसने जो रिटर्न बना के दिया है 19.12% का निवेशकों को रिटर्न बना के दिया है। अगर उस हिसाब से मान लीजिए अगर यहाँ पे आपने एसआईपी करी होती जनवरी 2013 के अंदर 10,000 रुपए की, तो अभी करंट टाइम में आपकी जो वेल्थ क्रिएट होती वो होती 53,41,000 रुपए की। अगर यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए लमसम करे होते उस टाइम पे तो करंट टाइम में आपकी जो वेल्थ क्रिएट होती वो होती 7.88 लाख, मतलब 8 लाख रुपए की आपकी वेल्थ क्रिएट हो चुकी होती। अब यहाँ पे अगर हम इसका 5 साल का रिटर्न देखें तो 25.90% का है। अगर 1 ईयर का रिटर्न देखें तो देख लीजिए 41.69% का है और 3 मंथ्स का रिटर्न देखें तो देख लीजिए 26.20% का रिटर्न है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आप 3,000 रुपए की एसआईपी करते हो, आपका टारगेट है कि सर मुझे 30 साल के लिए निवेश करना है, अगर इसका ऑल टाइम का जो रिटर्न है वो मानते हैं 19.12%, तो उस हिसाब से जो फ्यूचर में 30 साल बाद आपकी टोटल वेल्थ क्रिएट होगी वो होगी आपकी 3.76 करोड़ की, मतलब 3.5 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब सर एसबीआई की बात करें तो इंडिया की नंबर 1 एएमसी है, लेकिन कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड इसका क्या मतलब है? देखो कंजप्शन का मतलब क्या है, एक इसका मतलब होता है खपत, मतलब डेली यूसेज में हमारे जितनी भी चीजें आती हैं वो जितनी भी चीजें आती हैं जो वो पर्टिकुलर थीम है उसमें आपका पैसा निवेश होगा। अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो एक ये थीमेटिक फंड है और इसकी थीम क्या है? कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब डेली यूजेस में हमारे जो भी चीजें आती हैं, खाद्य सामग्री वगैरह, वो सारी चीजें हैं जिनका जो भी मैन्युफैक्चर है उन्हीं स्टॉक में क्या होगा, आपका पैसा निवेश होगा। तो यहां तक का टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब पर्टिकुलर अगर इस फंड की एयूएम की बात करें तो देख लीजिए 3,100 करोड़ का, 4100 करोड़ का यहाँ पे एयूएम देखने को मिलेगा। काफी अच्छा एयूएम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर यहाँ पे आप पैसा निवेश करोगे तो टोटल आपका पैसा निवेश होगा वो इक्विटी के अंदर होगा, डेब्ट के अंदर नहीं होगा। इक्विटी के अंदर अभी करंट टाइम में जो पैसा निवेश हो रहा है वो 97.1% हो रहा है और जो कैश होल्ड है वो 2.8% हो रहा है। अब देखो कैश होल्ड के बारे में देखें तो सेबी का साफ साफ नियम है कि जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम है उनको मिनिमम कम से कम 5% जो कैश है वो होल्ड रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे काफी अच्छा कंसेप्ट है, 5% से कम है। अगर मार्केट में सडनली कोई क्रैश आता है तो फंड मैनेजर के पास इतना पैसा है कि वो मार्केट में देखे कौन सा स्टॉक अच्छा है, वहां पे अपना पैसा डाल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम असेट्स एलोकेशन की बात करें, जो आपका पैसा इक्विटी में लग रहा है वो आपका 3 जगह लगेगा। एक लगेगा लार्ज कैप कंपनी में, एक लगेगा मिड कैप कंपनी में, एक लगेगा आपका स्मॉल कैप कंपनी में। तो लार्ज कैप कंपनी में आपका जो पैसा लग रहा है वो 32.68% है, मिड कैप में लग रहा है 27.62% का और स्मॉल कैप में आपका पैसा लग रहा है 36.85% का। अब यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा अगर पैसों की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा आपका स्मॉल कैप में लग रहा है और सेकंड नंबर का अगर हम बात करें तो आपका पैसा स्टेबल्स कंपनी में लग रहा है, लार्ज कैप में लग रहा है, जिसमें अगर मार्केट में कोई रिस्क भी आएगा तो यहाँ पे गिरावट तो आपको कम देखने को मिलेगी और फ्यूचर में अच्छी खासी ये वेल्थ क्रिएट करके आपको देगा। अब पर्टिकुलर इस फंड की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल आपका पैसा निवेश होगा वो 5 सेक्टर में होगा और जो 5 सेक्टर रहेंगे उसमें दोस्तों जितने भी स्टॉक रहेंगे उनमें से अगर हम बात करें टॉप 5 स्टॉक की तो यहाँ पे जो उनका वेटेज रहेगा 22.62% का रहेगा और टॉप 10 का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 67.75 का। अब यहाँ पे सबसे अच्छा कंसेप्ट ये है कि टॉप 5 और टॉप 10 के भरोसे ये नहीं है, मतलब अगर टॉप 10 स्टॉक की बात करो तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट देखिए हम 37 या मान लीजिए 40% पैसा निवेश हो रहा है, बाकी का जो 60% पैसा बचा है, जो हमारे 90% स्टॉक बचे हुए वहां पे आपका पैसा निवेश होगा। तो यहाँ
पे जो जिस भी टाइप का इन्वेस्टमेंट है मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ पे अभी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए थोड़ा आगे फंडामेंटल जानते हैं। अगर हम इसके अल्फा की बात करें तो यहाँ पे निकल के आता है 9.06%। अब सर अल्फा क्या होता है? देखो क्या होता है, जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम है उन सबका पर्टिकुलर अपना अपना एक बेंचमार्क होता है। अब मान लीजिए बेंचमार्क इसको एक आप पैरामीटर बोल सकते हो कि मान लीजिए पर्टिकुलर जो फंड है, मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए इस फंड की अगर हम रिटर्न की बात करें तो ये आपको 18% का रिटर्न दे रहा है। अगर हम इसके बेंचमार्क की रिटर्न की बात करें फॉर एग्जांपल, तो मान लीजिए 12% का रिटर्न दे रहा है। तो बेंचमार्क से कितना परसेंट ज्यादा ये रिटर्न दे रहा है? 6%। तो ये जो 6% आपको दिखा रहा है जो बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न है वो आपका कहलाता है अल्फा। अब अल्फा जितना ज्यादा होगा पर्टिकुलर हमारा फंड ये माना जाएगा कि हमारा जो फंड है वो मार्केट से कम रिस्क लेके हमको काफी बेटर रिटर्न बना के दे रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे दे रखा है बीटा। अब बीटा मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है 0.65%। अब बीटा आपको ये बताता है कि भैया पर्टिकुलर जो फंड है, फंड मैनेजर मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है और आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। अगर बीटा 1% या 1% के ऊपर होता है तो हमारा जो फंड है उसमें रिस्क काफी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें तो 1% के अंदर है और 1% के अंदर भी देखें तो काफी अंदर है। मतलब हमको जो यहाँ पे रिस्क देखने को मिलेगा वो एवरेज रिस्क देखने को मिलेगा, इतना ज्यादा रिस्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। पीवी रेशो की बात करें तो पीवी रेशो है 9.15%। अब सर पीवी रेशो क्या बताता है? पीवी रेशो का मतलब ये होता है जिससे मान लीजिए कोई सा भी स्टॉक है, इसकी मान लीजिए बुक वैल्यू 100 रुपए की है और करंट टाइम में ये मान लीजिए 300 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे इसका डिफरेंस निकाला जाएगा, मतलब 100 रुपए पे ये लॉन्च हुआ था और अभी के टाइम में 300 रुपए पे है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है वो परसेंटेज में निकाला जाएगा। जो परसेंटेज आती है वो आपकी पीवी रेशो कहलाती है। और पीवी रेशो क्या होता है, 2% से अगर ज्यादा हो तो काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर पीवी रेशो की बात करें यहाँ पे तो 9.15%, मतलब ऑलमोस्ट 10% के करीब है, तो काफी अच्छी बात है। मतलब जितने भी स्टॉक हैं यहाँ पे वो अपनी बुक वैल्यू से 9% ज्यादा वैल्यू पे मार्केट में अभी के टाइम में ट्रेड कर रहे हैं। अगर एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.10% लग रहा है 30 दिन के अंदर, मतलब एक महीने के अंदर अगर आप आपका पैसा निकालोगे तो 0.10% एक्सिट लोड आपको लगेगा। काफी अच्छा कंसेप्ट है ये भी। देखो मोस्टली म्यूचुअल फंड में 1% रहता है, वो भी 365 डेज का रहता है, तो एक तरीके से काफी कम है, एक तरीके से सस्ता फंड आप इसको बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशो की तो एक्सपेंस रेशो हमको देखने को मिलता है 0.9% का। यहाँ पे थोड़ा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा लेकिन कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मेन मुद्दा आता है फंड मैनेजर का, बिकॉज हम जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा निवेश करते हैं हमारा पैसा जाता है फंड मैनेजर के हाथ में। अब फंड मैनेजर का काम है कि भैया मार्केट का रिसर्च करके हमारे पैसों को निवेश करे, तो फंड मैनेजर तो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे दो फंड मैनेजर आपको देखने को मिलेंगे। एक है देख लीजिए अतीश जी हैं जो बिल्कुल न्यू है, जो अप्रैल 2024 में, अभी इनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन हमारे जो सेकंड है प्रदीप जी जो दिसंबर 2023 के अंदर यहाँ पे ज्वाइन हुए थे। और अभी अगर हम बात करें तो एसबीआई का जो ब्लू चिप फंड है वहां पे फंड मैनेजर है, और एसबीआई ब्लू चिप फंड के अगर आप रिटर्न देखोगे तो काफी बेटर रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब है जो फंड मैनेजर है काफी अच्छे हैं, वेल क्वालिफिकेशन वाले हैं, काफी सही जगह हमारा पैसा निवेश कर रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने रिटर्न और बेंचमार्क का रिटर्न बताया है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने टोटल रिटर्न देखा है, जो पर्टिकुलर ये फंड है ये इसका रिटर्न है, जो उस पर्टिकुलर फंड का बेंचमार्क है इसका रिटर्न आपको दिख रहा होगा। बेंचमार्क नीचे की तरफ लिखा है निफ्टी इंडिया कंजप्शन ऑफ टोटल रिटर्न इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए बेंचमार्क की रिटर्न की बात करें तो 5 ईयर में है ये 21.37% का, और 5 साल में हमको जो रिटर्न मिला है एक्चुअल में वो 25.90% मिला है। मतलब बेंचमार्क को अपने बीट करा है, काफी बेटर रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें तो यहाँ पे 34% है, और यहाँ पे हमको जो रिटर्न मिला है वो 41% का रिटर्न मिला है। 6 मंथ की बात करें तो बेंचमार्क 15% पे है, और हमको जो एक्चुअल में रिटर्न मिला है वो 26% से ज्यादा का मिला है। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भैया अगर इस पर्टिकुलर फंड में निवेश करते हैं तो जो इसका बेंचमार्क है, बेंचमार्क को अच्छी तरीके से बीट कर रहा है, इसका मतलब है फंड की कंडीशन अच्छी है, फंड की होल्डिंग अच्छी है, फंड के जितने भी स्टॉक हैं वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए अगर फ्यूचर में अगर हम यहाँ पे निवेश करते हो तो फ्यूचर में काफी अच्छी हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।